मांगे सफर रब्बे हमने की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह बोलेगा। बात तखलीके दो आलम खालिक कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। बात तखलीके दो आलम खालिक कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। इसी अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान हमारे मेहमान का इस्तेमाल करें आफराद। एक हाथ इमाम हसन, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर झंडा बनाए और लहराए और नारे का जवाब है नारे तकबीर। मैं थोड़ी सी और आवाज तेज कर लो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगामे आला हज़रत, जश्न रसूल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब जन्मे नाले कितना दहर में पट्टू लेकर ऐसी तकलीफ को आया है तो सब तू लेकर, और हावी मेरी दस्ती से चला जा बोलना, और मेरे हाथ में तैयार है झाड़ू लेकर। मिंबर रसूल पे जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफलाका वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वद्दीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना शरीफ व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नकीरैन करते हैं ताजी मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आला हजरत एक जगह और कहते हैं कि लहद में इश्क़ के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सबसे पहले सरकार की बारगाह में गुलामाना दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अभी हमने ये पता किया तो हमें ये खबर दी गई कि ये महफिल जनाब मोहम्मद नज़ीर भाई मोइनुद्दीन भाई और के वालिदैन के लिए ईसाले सवाब की महफिल। बेशक मोइनुद्दीन भाई अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए उन्होंने ये महफिल रखी, इसलिए हमने ये जहन बनाया। तो
जब तक कि हजरत आ रहे हैं थोड़ी देर हम आपके सामने गुफ्तगू कर पाएंगे, क्योंकि निकल गए। चलिए ठीक है। वजह यह है कि बहुत ज्यादा देर तक हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, तबीयत जो है बराबर नहीं है, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि जलसा किस मौजू का है और क्या है। यही आके अभी पूछा तो मालूम हुआ कि इस साले सवाब की महफिल है। तो अब थोड़ी बहुत बातें जो जहन में है या जो कुछ हम बताएंगे वो आप सुन लें, उसके बाद हजरत आ रहे हैं, वही मेन है, वही हासिल जलसा है, वही जी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मैंने जो तिलावत किया है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। बेशक हर नफ्स को मौत आनी है, यही माना हुआ ना। सुने भी होंगे, अब आज का कोई नई बात थोड़ी है, सुने भी होंगे पहले भी कि हर जान को मौत आनी है। जो जिंदा है उसे मरना है, जो आया उसे जाना है, जो नेस्त से हस्त हुआ उसे हस्त से फिर नेस्त होना है, जो आदम से वजूद में आया उसे फिर वजूद से आदम में जाना। आप जानते हो जिंदाबाद। या आप ये बताओ, ये तो कुरानी फैसला हो गया कि भाई हर जान को मौत आनी है, हर एक को मरना है। एक बात मैं आपको काम की बताता हूँ, कुरान में एक आयत है, कुल्लु मन अलैहा फान। कुरान में एक आयत है, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ जमीन पर है सबको फना होना है। जो कुछ जमीन पर है सबको फना होना है। फना मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना, फना हो जाना। तो जो कुछ जमीन पे है सबको फना होना है। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, वाह, एक जात बाकी बचेगी और वो अल्लाह की जात। बेश वो मौला की जात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक, जब ये आयत नाजिल हुई कि जमीन पर जो है सबको फना है, तब फरिश्ते खुश हो गए कि चलो जे जमीनिया पे ते ही मरी हमरे बची। आसमान वाले हैं, जमीन वाले का है, जमीन वाले तो हम ही लोग हैं। तो वो खुश हुए कि चलो ये अच्छा हुआ कि उन्हीं लोगों के लिए हुक्म है, मौत उन्हीं को आएगी। हम लोग आसमान पर, आसमान वालों के लिए नहीं है, जमीन पर लिखा है, जो जमीन पर है उन्हें फना होना है। तो खुशी हुई कि चलो हम लोगों के लिए फना नहीं है। उसके बाद जब ये आयत उतरी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत आनी है, चाहे जो, तब ये बोले लियो हमरे हो गए। तब क्या गाय कि अभी तक जमीन वाले थे, अब हम लोगों का भी आ गया। जब हर एक को मौत आनी है तो हम भी गए। तो फैसला वही सही है कि जो भी है सिर्फ एक साथ बाकी रहेगी, बाकी सबको फना होगा, हर एक को मौत आनी है। अच्छा, इसी आयत में आगे चल करके कहते कहते अल्लाह ने फरमाया कि फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हक है। तो तुम रब के कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अरे रब के कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ध्यान से सुनिएगा भैया, तब समझ में मेरी बात आएगी। कहा जा रहा है इसी आयत के आगे, अभी जो मैंने पढ़ा, सबको फना है। उसके बाद कहा जा रहा है रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? रब की नेमत को, अरे फना है, फना कौन सी नेमत है? मिट जाना कौन सी नेमत है जी? ये कहा गया आयत में कि हर एक को फना है, हर एक को मौत आनी है, हर एक को खत्म हो जाना है। उसके बाद कहा जा रहा है रब की कौन कौन सी नेमत को
झुलाओगे? ए मौला, ये मिट जाना, फना हो जाना, मौत आ जाना, ये कौन सी नेमत है? मौत तो तबाही है, मौत तो बर्बादी है, मौत तो बेटे को माँ से जुदा करने वाली है, मौत तो आंखों में आंसू लाने वाली है, मौत तो दर्द पैदा करने वाली है, मौत तो मातम कटा बनाने वाली है। कहता है कि मौत नेमत है, आवाज आई, अरे दुनिया की सोचने वाले, मौत नेमत इसलिए है कि मौत जब आएगी तभी मुस्तफा का दीदार होगा, लाल का दीदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, जश्न गौसुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात ध्यान से सुने। तो मौत नेमत है, तो नेमत दो तरह से है। ये जवाब, ये तो तहकीकी जवाब है। एक जवाब आवाम को समझाने के लिए उलमा ने दी है। वो बोले ये कि मौत इसलिए नेमत है। आप हमें बताओ, इतना बड़ा मजमा बैठा है, शायद मैं पहली बार यहाँ आया कि कभी आया नहीं आया जी, आए हैं और पहला वे अगर आएंगे सही करके रहा है, ऐसे निकाल दिए सबसे बड़े। अगर पहले बार ही आए हो तो तब वो कोनो दिक्कत ना है, हर आदमी हर जगह पहली ही बार आता है। क्या नुक्ता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मसला ये हुआ कि इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, आप बताओ आदम और आदमियत, ये इंसान बनना कहाँ से शुरू हुई? आदम अलैहिस्सलाम से ना। सबसे पहले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वहीं से तो आदमी बनना शुरू हुए हैं। तो अब उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, 1,24,000 अंबिया कमोबेश सब आई। आदम से लेके अब तक जितने इंसान आए पैदा हुए, अगर क्यों मरबे न कर तो सब यही रहते कि ना रहते? बताओ आप जी। मरते नहीं तो कहाँ रहते? नहीं रहते ना, इधर ही सबको रहना होता। तो अब आज का हाल ये है कि रोज गवर्नमेंट का आदमी दरवाजे पे आप पहुंचता है सर्वे करने, कहीं हो घर कितने परिवार बढ़े, सर्वे होता है कि नहीं होता है? गवर्नमेंट परेशान है कि अगर आबादी ऐसे बढ़ती रही, जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही, तो आज के हाल ये है कि बंजर तो बंजर, बुरावा गढ़िया में बचे थे, घर बार अच्छा लगा। और आदम से लेके अब तक सब जिंदा होते तक घटियों के नीचे हो रहा है जगह। बोलो सही है नहीं सही है? हाँ, तो रब की रहमत है कि नहीं है? रहते हो कहाँ? बेशक बेशक। कहाँ रहते हो आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये रहमत है, नेमत है। कोई किसी का टाइम पूरा हुआ वो जाए, अब दूसरे का वक्त जो हो गया है वो आए, एक जाए एक आए। ये अल्लाह का निजाम है और ये नेमत है, वरना रहने के लिए दिक्कत होती। आप समझिए, कुरान ने कह दिया कुल नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान को मौत आनी है, हर एक को मौत का जायका चखना है, सबको मरना है। गाँव है। आप लोग ये बताओ कि क्यों आपके गाँव में अहमियत है ये करना है? कुरान ने कहा कि सबको मौत आनी है। क्यों है? बिगड़ायल कोई हो जो कहता हो कि मुझे बहुत मौत नहीं आनी है। हाँ, चाहे जवन का हो, हर एक में इख्तिलाफ कर लेंगे। ना जाओ जी, हम हूं क्यों हुए, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, लेकिन जब मौत की बात करेंगे तब सर झुक जाता है। हर एक का, बिगड़े से बिगड़े हुए आदमी का सर झुकता है। वो भी मौत को तस्लीम करता है। हर एक को मौत आनी है। तो मौत से अगर भागना चाहो तो भाग भी नहीं सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह है, शरह सुदूर नाम की किताब है। मौत के फरिश्ते आते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बैठे भी हैं। मौत का फरिश्ता आया, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब बैठ गए तो एक आदमी जो हजरत सुलेमान के पास बैठा हुआ था, उनके मुसाहिब में से
उसको ये बड़े गौर से घूर घूर के मौत के फरिश्ते देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। कुछ देर तक देखते रहे, उसके बाद उठ के जाने लगे, हजरत मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाओ। मौत का फरिश्ता चला गया। तब ये आदमी जो था, जो बैठा हुआ था उनके पास में, उसने कहा हजरत ये जो आया था वो कौन है, अभी जो गया? तो बोले तुम क्या करोगे? तो बोले हजरत बताइए तो जरूरी काम था। बोले नहीं बताओ तुम क्या करोगे जान करके कि वो कौन था? तो बोले हजरत मेहरबानी करके बता दीजिए कि कौन था, तब मैं बताऊं क्या काम है। तब वो बोले कि ये इंसान नहीं, मौत का फरिश्ता था जो आया। सुभान अल्लाह, मौत का फरिश्ता। बोले हजरत मौत का फरिश्ता? बोले हाँ। बोले हजरत तब तो अब गड़बड़ दिख रहा है। बोले क्यों? बोले जब तक बैठा रहे तब तक हम ही ताकत रहे। जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। बोले हजरत तिरछी नजर करके ऐसे देखो तो वो मुझे देख रहे हैं, फिर आपकी बात सुनने लगा, फिर देखा तो वो मुझे देख रहे थे, फिर आपकी बात सुनने लगा, फिर देखा तो वो मुझे देख रहे थे। तो वो मुझे इतनी गौर से देखने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मेरा टाइम आ गया? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बोले कि अगर तेरा टाइम आ ही गया हो तो काम मना है ना जाबो। क्या इरादा है? नहीं जाना चाहते? तो बोले नहीं हजरत आप ऐसा करें, हवाओं को हुक्म दे दे, वो हवाएं हमें उड़ा के हिंदुस्तान पहुंचा दे। ही ना आवे के तो कहा हिंदुस्तान, कहीं हवाओं को हुक्म दे दीजिए वो हमें उड़ा करके हिंदुस्तान ला करके पहुंचा दे। अब फिर आएंगे वो निकालने के लिए जब हमें पैबे नहीं करिए तो नहीं करिए। जिंदाबाद, हम तो हिंदुस्तान पहुंचाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। एक बात ये याद रखिएगा, जो नबी होता है वो सब कुछ जानता है, गैब की खबरें रखता है। मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद बोले कि ठीक है। उन्होंने हवाओं को हुक्म दिया, ए हवा इसे उड़ा के हिंदुस्तान पहुंचा दे। हवाएं उड़ा के हिंदुस्तान में छोड़ देती है। तब तक मौत का फरिश्ता फिर हाजिर हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कराओ, करीब गए। बोले बात बताओ। बोले क्या बताएं? बोले थोड़ी देर पहले आए थे, हमारे एक आदमी को बड़े गौर से देख रहे थे, बड़ी हैरत से देख रहे थे, इतने गौर से काहे उसे देख रहे थे। तब सुलेमान मौत के फरिश्ते ने कहा हुजूर मौला ने उसके रूह के निकालने का हुक्म दे दिया था और वो करीब आ रहा था और अल्लाह ने ये भी कहा था इसकी रूह को यहाँ नहीं हिंदुस्तान में निकालना, टाइम करीब आ रहा था। मैं ये देख रहा हूँ ये तो यह बैठा है हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैरत यही हो रही थी कि ये तो इधर बैठा है, हिंदुस्तान कब जाएगा? टाइम तो करीब होता जा रहा है। जरा देखिए, बताना ये है वो ये समझ रहा था कि मौत से भाग रहा है, मशीयत कह रही है मौत तुझे बुला रही है। सुभान अल्लाह, मौत से कोई सुभान अल्लाह सुभान भाग नहीं सकता। मौत हक है, बरहक है। अल्लाह ताला हमें दीनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नजम शाह ने बस थोड़ा सा अच्छा माहौल है, चंद बातें सुन ले, मैं थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, लेकिन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो वो नहीं पाते। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो हम मायूस नहीं करेंगे, कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन हाथ उठा के जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक किताब नजम शाह ने अपनी किताब में लिखा जी कि दिल्ली से रह दीजिए, आप बैठ जाइए। अरे अब ऐसा नहीं हो जाएगा, बैठिए, अब पी लेते हैं, डिस्टर्ब ना हो जाए, बैठो अब पी लेते हैं। नजम शाह ने किताब में लिखा दिल्ली से एक जनाजा निकला, दिल्ली किसी का इंतकाल हुआ और जनाजा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में लेकर के जा रहे थे। दिल्ली से थोड़ा बाहर 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान। तो अब भाई आप भी अपना माहौल देख लीजिए, जैसे किसी का इंतकाल हुआ, रिश्तेदार जो है वो भी आ गए, जैसे रोज लाठी चला चढ़ावन हो कहीं वहां तो जांच चाहिए, बोलो है कि नहीं है?
वो भी आ गए, दूर दूर से अजीजो अकारीब भी आ गए, जो रिश्ते वाले गांव गढ़ी वाले भी जो अच्छे लोग थे वो भी पहुंच गए। करीब करीब 200-250 का मजमा हो गया जनाजे के पीछे नमाज़े जनाजा के लिए और दफन के लिए। सब गए कब्रिस्तान, दूरी पर 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से बाहर कब्रिस्तान में जब पहुंचे, जनाजा आगे रख दिया गया, सफाई लगाई गई नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए। अब जब सफाई लग गई तो ये हुआ कि नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को बुलाओ। अब जब मौलाना साहब को देखने लगे तो पता लगा मौलाना साहब नहीं आया जी। दूर दूर से अजीजो अकारीब सब आ गए, मौलाना साहब गायब है। सुनत हो इमाम साहब के पते नहीं है तो आप पढ़ावे के। आज काम एक दिन हुए तो आज में गायब दिए। अब वाले कहीं का हो मौलाना साहब को नहीं बताए थे, बोले हमने सोचा बैतुल्ला बहू बताई दी मुझे। बैतुल्ला सोची कहो तूने बताया, कहीं हम सोचे नहीं मुल्ला बहू बताई दी मुझे। हाँ तो फिर सोचे रहो इससे तो आई गई आपके पढ़ाई लगी घास किया हो तो बता दीजिए। कुछ लोगों ने उसी में से ये कहा कि दौड़ा दीजिए, जाए मौलाना साहब को बुला के ले आए। तो उसी में से कुछ लोग जरा बिजनेसमैन हाई फाई थे, उन्होंने कहा कि जब तक जाएंगे और बुला करके लेके आएंगे बहुत टाइम हो जाएगा, इसी में से जो हो वही पढ़ा दे। तो बोले मगर है कोई जो पढ़ाएगा। नजरें जब सफेद सब पे दौड़ाने लगे तो एक सफेद किनारे पर एक फकीर, बाल बिखरा हुआ, गर्दो गुबार जिस्म पर और अजीब खड़े हुए थे। उनको उनके पास गए कुछ लोग, बोले बाबा जी चलो आप पे पढ़ा दो। तो बाबा जी ने कहा ये मौलाना लोगों का काम है, मौलाना साहब को बुलाओ, हम क्या पढ़ाएंगे। ये मौलाना लोग पढ़े लिखे होते वो पढ़ाएंगे, उनको बुलाओ। उन्होंने टाल दिया। ये लोग फिर आए, आपस में बात करने लगे क्या किया जाए, मौलाना साहब को बुलाया जाए ना। अरे उतना दूर जाओगे बहुत टाइम लगेगा, तो फिर कौन पढ़ाएगा। और किसी को देखे कोई नहीं मिला, सब एक जैसे। तो कुछ लोग वही जो निकले थे वही गए और बाबा जी को पकड़ा जबरदस्ती और खींच के लाए। बोले जमन मेरा आपके आवे वही मेरे पढ़ाए दियो, क्यों नहीं जाना थे कि कहीं गड़बड़ हुआ। सबसे ज्यादा तू नहीं जाना तो सुबह जैसे आप जानते हो वैसे पढ़ा दीजिए। लेके आए करके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, उधर बिछाया था चादर बिछाई थी, उस पे खड़ा किया। बोले आप पढ़ा दीजिए, कौन जाएगा उतनी दूर से लाने। ये जब खड़े भी फकीर तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के बोले खड़ा तो कर दिया है लेकिन आज जवन में पढ़ाई की नहीं आया, अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने सोचा कि मैंने ये कहा था कि मैंने हमने बराबर ना आया होते पब्लिक। तो बोले हम लोग तो दिए हैं, जैसे आए वैसे पढ़ा दीजिए ना। ठीक है, वो मुसल्ले पे खड़े हुए। अब नमाज़े जनाजा आप भी पढ़ने के लिए जाते हो, आपको अच्छी तरह मालूम है। नियत की मैंने नमाज़े जनाजा की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते मुस्तफ़ा के, दुआ वास्ते इस वैयत के। मुक्तदी है तो पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह करके तकबीर। ठीक, अब ये जब पहली तकबीर हुई तो पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। कुछ लोग वो जल्ल सना का भी पढ़ते हैं। बहरहाल जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, यहाँ पहुंचे पढ़ते पढ़ते व तआला जद्दुका, तब बोले हाय व तआला जद्दुका। व तआला जद्दुका का मतलब मौला तू अजीम, तेरी जात अजीम, तेरी शान अजीम, तू बाला, तू आला, तू बड़ा, अल्लाह तू बड़ा, तू अजीम है, तेरी शान अजीम है। जब यहाँ पहुंचे है व तआला जद्दुका, तेरी शान अजीम, तेरी जात अजीम, तब बोले यार मेरा अल्लाह उसकी जात अजीम और मैं उसका वली, और ये जो सामने लेटा है नमाज़े जनाजा ये महापापी गुनहगार जहन्नम में जाने वाला। तब बोले कि मौला तू अजीम, मैं वली पढ़ाने वाला। नमाज़े जनाजा जिसकी वो गुनहगार, तो तू आला और मैं तेरा वली और मैं पढ़ाऊं और ये जहन्नम में जाए, तब मतलब क्यों है पढ़ाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। नहीं, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? फिर ये जो है यही कहते रहे बताना चलो तो नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे भाई जब अल्लाह अजीम है और मैं उसका वली हूँ, तब ये गुनहगार काहे रह जाए? बोले बताला चंदू का, बताला चंदू का, बताला चंदू का, बताला चंदू का। अब ये है बताला चंदू का, बताला चंदू का, बताला चंदू का, बताला चंदू का, बताला चंदू का। भैया आप लोग भी नमाजे जनाजा पढ़े होंगे। कितनो सिलो मौलाना पकड़ी लाओ, कितनो सिलो, तो मुश्किल से बहुत सिलो होगा तो 10 मिनट बहुत हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? रुकू सजदा करना ही नहीं है, अरे यही दुआ पढ़ करके उसके बाद सलाम फेरना है, तकबीरें कहनी है। तो 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, आप लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन ये 10 मिनट बहुत तब है जब पढ़ो तब, और जाए कहीं रुका रहो एक जगह या तब बिना रुका रहो। सही है नहीं सही है? अब वो जब पहुंचे वताला चंदोका पे तो वही रुके भी है। वताला चंदोका, वताला चंदोका, वताला चंदोका, वताला चंदोका, वताला चंदोका, वताला चंदोका। अब जब टाइम ओवर होने लगा तो पीछे जो पब्लिक खड़ी हुई थी, बिजनेस के चक्कर में मौलाना बुलावे टाइम नहीं रहा, तो जब टाइम ओवर होने लगा तब उनको दिक्कत हुई कि नहीं हुई? दिक्कत हुई। तब क्यों उसको साथ क्यों मुरावा खलवाओ थे? अपने आप में सोचा था कि मैंने किया था, जिन लोगों ने खड़ा किया था उनके उन पर गुस्सा रहे अंदर अंदर। किसको खड़ा कर दिया है दादा? ऐसे तो नहीं किया ना, उसको सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इधर बेचैनी बढ़ रही है, वो आपस में परेशान है और ये यही कह रहे हैं वो ताला चंदो का, वो ताला चंदो का, वो ताला चंदो का, वो ताला चंदो का, यही कहते हुए जा रहे हैं। उधर जब बेचैनी बढ़ी, रहमत ने पुकारा, मेरे मुकर्रम बंदे, अल्लाह के मुकर्रम बंदे, यही खड़ा रहेगा, वो ताला चंदो का ही बोलता रहेगा, या आगे बढ़ेगा, वो पीछे कभी तेरे बेचैन हो रहे हैं, परेशान है, आगे भी बढ़ेगा। तब ये बोले मौला ताला चंदो का, तेरी जात अजीम है, भली ये गुनहगार ऐसे कैसे चला जाए? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले इसके बख्शिश का वादा है, मैंने बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, पैगामे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाह ताला ये कौन सा अल्लाह है? जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो आज कम से कम सोचियो तो कि बहुत मेहनत करा तो जो मेरी तरफ रहे ध्यान दे। तो बोले कि मौला पहले इसकी बख्शिश का वादा फरमा ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं भली हूँ तेरा और तू अजीम है, फिर कमी क्या? गुनहगार गुनहगार रह जाए तो माना क्या है? पहले बख्शिश का वादा कर ले। रहमत ने पुकारा कि बख्शिश का वादा, बख्शिश का वादा ठीक है, तू मेरा प्यारा है, ये खताकार है, ये सियाकार है, ये आसी है, ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, तू कह रहा है मेरा प्यारा है, तेरी वजह से जा मैंने इसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बख्श दिया। अल्लाह ने बख्शिश का ऐलान फरमाया। अब तो आगे बढ़ जा मेरे वली, ये कहते हैं हाँ मौला अब तो मैं आगे बढ़ूंगा ही। आगे सना पढ़ी, बोला इलाह गैरों का मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद फिर तकबीर कही, अल्लाह अकबर, ठीक है। और दूसरी तकबीर कहने के बाद फिर दुरूद पढ़ा, और जब दूसरी तकबीर पढ़ी तब पब्लिक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये दादा मनो याद आएगी तकबीर बाद आवा आवा, तो चलो ठीक है। वाह, इतना देर के बाद याद आया, मगर आया तो फिर तकबीर बोले अल्लाह अकबर। उसके बाद दुरूद पढ़ा और दुरूद मुकम्मल करके फिर बोले तकबीर अल्लाह अकबर। तब तो खुश हो गए कि अब लाइन पटरी पर गाड़ी आ गई, लाइन पे आ गए। तो 3 तकबीरें हो गई है, खाली बाकी है और पूरी जल्दी जल्दी तकबीर हुई है। इसका मतलब ये है कि तीसरा जल्दी हो जाएगी। अब खत्म होने को है। जब
अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना व ज़करना व उन्साना इला आखिरी। जो दुआ पढ़ते हो आखिर तक आप समझ लो। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, इसका मतलब जानते हो? अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना, ए मौला बख्श दे हमारे जिंदों को, बोले मय्यितना और हमारे मुर्दों को। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे और हमारे मुर्दों को बख्श दे। जैसे दुआ पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को। तब बोले यार हमारे जिंदों को बख्श दे, तो बोले कि बस यही आके फिर बोले अब फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब यही पढ़ने लगे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना। फिर यहाँ पहले तो उधर ब्रेक लगा, अब इधर आके ब्रेक लगा दिए और उसके बाद यही पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना। अब पब्लिक फिर सोचने लगी है दादा आपका बेश यक्के बाकी रहा, जल्दी कह दे जो आप क्या करेगा। ये वही रुके अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना। अब क्यों क्यों पिछवा ये सोचेला लागे थे दिना भर लागी जी, ये मतलब कब कहाँ रुक जाते हैं कोई पता नहीं। अब आकर के यहाँ रुक गए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, हय्यिना व मय्यितना, यही कहते हुए जा रहे हैं। रहमत ने पुकारा, मेरे मुकर्रम बंदे अब क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? अब वो थोड़ा टाइम वहाँ लगा दिया, अब आकर के यहाँ रुक गया है। तब ये बोले मेरे मौला तेरे नबी ने ये दुआ बताई है, तूने तेरे इस्लाम में ये दुआ तालीम दी है, इस्लाम में ये दुआ है कि मैयत के लिए ये दुआ हो। इस दुआ में जो अल्फाज है अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। तो अब बख्शा तो खाली मुर्दा गया है, 250 जिंदा पिछवा खड़ा है। ये दोनों बड़ा नीक ना है जैसे बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। पीछे खड़े हैं, अभी तो खाली मुर्दा बख्शा गया है। वो तो ये पीछे वाले ये अभी खड़े भी है और दुआ में ये है जिंदों को भी बख्श दे, तो उसकी बख्शिश का हुआ, इनको इनकी भी बख्शिश का